अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही हमने कंप्लीट किया था, उससे आगे हम नहीं जा पाए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से 8 से ऑनवर्ड्स करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले मैंने बात की थी कि हम ट्रांसपोज सिक्योसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो खाली ये जो एक्सरसाइज है उन्हीं 3 चीज़ों पे डिपेंड है। जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी अच्छी से समझ आई होगी ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सरसाइज में। वो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बोलते हैं ना कि चुटकियों में करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है। फॉर द मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दी हुई है। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 5 6 7। वेरीफाई दैट, आपको एक वेरीफाई करना है। पार्ट 2 इन्होंने गिवन दिए हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। निकालना क्या है? ए और इसका ट्रांसपोज, उन दो को ऐड करना है। देखता है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है कि नहीं बनती है। दूसरा पार्ट ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही दो मैट्रिक्स है, ए और उसका ट्रांसपोज लेके उनको माइनस करना है। देखना है जो फाइनल मैट्रिक्स आ जाए क्या वो सिमेट्रिक होती है कि नहीं है, यही प्रूव करना है हमें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए ए गिवन है। ए हमारे पास क्या है? 1 5 6 7। तो मुझे क्या जरूरत है? ए ट्रांसपोज। मैं ए ट्रांसपोज भी निकाल के रखूंगा। 1 5 6 7। अब इन दो को ऐड करना है मुझे। ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। 1 5 6 7 और ऐड करना है ए ट्रांसपोज को 1 6 5 7। देखते हैं इसकी फाइनल मैट्रिक्स क्या बन जाती है। 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 11 एंड 6 + 5 दैट इज इक्वल टू 11 एंड 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14। बोलते हैं ये जो मैट्रिक्स आ गई ना, आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज करके ये फाइनल मैट्रिक्स आ गई। देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसका नाम मैं दूंगा कुछ। फॉर एग्जांपल मैं इस मैट्रिक्स का नाम रखूंगा पी। यहाँ पे 2 11 11 14। जरा मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, देखता हूँ वो किसके बराबर आ जाएगा। वो आ जाएगा 2 11 11 14। वो तो बराबर पी के ही वापस निकल जाता है। मीन्स दैट कि पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो वो फिर से पी ही बन जाते हैं, वही मैट्रिक्स बन जाते हैं। इट मीन्स दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना, जब भी हम कोई मैट्रिक्स लेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उन दो को ऐड करेंगे, वो ऑलवेज जो इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया आपको। अब क्या है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखते हैं कि अगर इनको माइनस करेंगे, पहले ऐड करके तो सिमेट्रिक आ जाता है, अगर माइनस करेंगे देखते हैं क्या वो सिमेट्रिक बन जाती है कि नहीं बन जाती है। माइनस निकालना है इनका। ए माइनस ए ट्रांसपोज जब करेंगे तो देखते हैं क्या निकलेगा। ए वही है, ए ट्रांसपोज है, इनको माइनस करें। 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। 6 5 - 6 दैट इज इक्वल टू -1। 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 7 - 7 दैट इज इक्वल टू 0। मुझे पहले ही पता चला इसी के सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? मैंने बोला जब डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो उस वक्त वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 - 1 1 एंड 1। अब वैसे ही जैसे मैंने इसको P रखा था, अभी इसको मैं Q रखूंगा। देखता हूँ Q इज इक्वल टू, मेरे पास ये है 0 - 1 1 एंड 0। अब मैं Q ट्रांसपोज निकालूंगा, देखता हूँ क्या आ जाएगा। 0 - 1 1 एंड 0। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखनी होती है तो हमें क्या निकालना है? Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Q। ठीक है, ये आना चाहिए मुझे। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Q। देखते आएगा Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? 0 1 -1 एंड 0। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस बाहर लूंगा, 0 - 1 1 एंड 0।
Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, हैनस प्रूव्ड वेरीफाइड। मीन्स दैट कि जब भी हम दो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज ऑलवेज क्या, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, फाइंड 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ये हमें फाइंड करना है। एंड a हमारे पास गिवन दी हुई है एक मैट्रिक्स 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c एंड 0, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। और हमें क्या फाइंड करना है, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। खाली ये दो चीज आपको फाइंड करने हैं। चलो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन में यहां से आपको लिखूंगा, सबसे पहले 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, 1/2 ऐसे फिलहाल में a प्लस a ट्रांसपोज। ए देखिए 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, ये a है। तो इसका ट्रांसपोज का एडिशन है 0ab माइनस a 0c माइनस बी माइनस सी एंड 0, ये है ए और ए ट्रांसपोज है। ठीक है, इन दो को जब मैं ऐड करूंगा, देखिए 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, ए प्लस माइनस माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0, बी माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये खाली सारी नल मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर मैं 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज निकालूंगा, देखिए 1/2 अगर मैं इससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा 1/2 से, तो खाली 0, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे। तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स बन गई है। तो ये आपको ये वाला पार्ट हो गया। अब 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। देखते हैं वो क्या आ जाएगा। देखिए 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, देखिए 1/2 ऐसे फिलहाल a माइनस a ट्रांसपोज, a माइनस a ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, देखते हैं 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, a माइनस माइनस a दैट इज इक्वल टू 2a, b माइनस माइनस b दैट इज इक्वल टू 2b, माइनस a माइनस 2a, 0 प्लस 0 0, c माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू 2c, माइनस b माइनस 2b, माइनस c दैट इज इक्वल माइनस 2c एंड 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया a माइनस a ट्रांसपोज। अब क्या निकालना है, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 इनके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये खाली बच गया 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0। ये आपका आ गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। और ये आपको आ गया था इससे पहले जो हमने निकाला 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, वो नल मैट्रिक्स आ गई। और ये आपको आ गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, वो आपको ये बन गया। देखिए ये वही से फिर से a ही आ गया। तो खाली आपको एग्जाम में यहाँ तक करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसको हम प्रूव करके दीजिए कि ये सम है दो मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको हमें प्रूव करके देना है ये सम है दो मैट्रिसेस का, एक है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का और दूसरे है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ये सम हमें करना है, ये इक्वल है किस किस मैट्रिक्स का एडिशन है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, इन दो मैट्रिक्स को हम सम करेंगे और वो ये आनी चाहिए, ये मैट्रिक्स को हमें ये प्रूव करके देना। अब हम मसला है यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ा है, यहां से हम सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। सॉल्यूशन हम इसको यहां से लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स है, इसको हम ए नाम रखेंगे, 3 5 1 n -1। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ा है
A प्लस A ट्रांसपोज जो होती है वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A ट्रांसपोज जो होती है वो होती है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन्हीं दो कंसेप्ट्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए A ये है तो A ट्रांसपोज हम निकाल के रखेंगे, वो है 3 5 1 एंड -1, ये हो गया A ट्रांसपोज। अगर हम इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे इस मैट्रिसेस को 3 5 1 एंड -1 इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है A माइनस A ट्रांसपोज। बात आई समझ? देखो A प्लस A ट्रांसपोज ये जो मैट्रिक्स होती है ये ऑलवेज होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A ट्रांसपोज ये होती है ऑलवेज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पढ़ा है। इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करके देखते हैं ये मैट्रिक्स आती है कि नहीं आती है। देखते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज 3 3 6 5 plus 1 that is equal to 6 and 3 plus 5 that is equal to 8। यही होता है ना A प्लस A ट्रांसपोज। 3 plus 3 6, 5 plus 1 6, 3 plus 1 plus 5 that is equal to 6, sorry 1 plus 5 that is equal to 6। 3 5 1 and -1, 3 5 1 and -1, 3 plus 3 that is equal to 6, 5 plus 1 that is equal to 6 and 1 plus 5 that is equal to 6 and -1 plus 1, -1 plus -1 that is equal to -2। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई? ये आ गई A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज 3 minus 3 that is equal to 0, 5 minus 1 that is equal to 4, 1 minus 5 that is equal to -4, -1 plus 1 that is equal to 0, that is equal to 6 plus that is equal to 6, 6 plus 4 that is equal to 10, 6 plus -4 that is equal to 2, -2 that is equal to -2। देखते हैं, देखो 3 5 1 एंड -1 ये तो इसके बराबर आई ही नहीं, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सिक्यू सिमेट्रिक ये तो इसके बराबर आई ही नहीं, मतलब कि कहीं पे गड़बड़। देखते हैं यहाँ पे तब देखिए, अगर मैं 6 का हाफ करूंगा वो 3 आ जाएगा, अगर मैं 10 का हाफ करूंगा वो 5 आ जाएगा, अगर 2 का हाफ करूंगा 1 आ जाएगा, -2 का 1 का हाफ करूंगा तो 1 आ जाएगा। मतलब कि इस मैट्रिक्स को अगर मैं हाफ करूंगा, डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा 1/2 से तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। बात आई समझ? लेकिन ये मैं यहाँ पे ये डिवाइड नहीं करूंगा हाफ से, अगर मैं यही से डिवाइड करूंगा हाफ से 1/2 से इसको मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मुझे तो आंसर आ जाएगा। हमें पता है ये 1 प्लस 1 A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इनको किसी भी चीज से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर मैं किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। अगर मैं अब यही से 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, यहाँ से ये हाफ बन गया, ये भी हाफ बन गया, तो मुझे यहाँ से आंसर जो आ जाए वो भी हाफ में ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे समझ आ गया कि मुझे डबल में आंसर आता है, ठीक है, मुझे डबल में नहीं, मुझे यहाँ से पता चला कि अगर मैं इसको हाफ करूंगा मुझे फिर आंसर ठीक आ जाएगा। मुझे यही से अब चेंज करना है। अगर मैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो उसको फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यही से सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करूंगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यही से 1/2 इसको भी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, यही से इसको 1/2 मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो ये बन गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं यही से इसको 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा, फिर यहां से ठीक आ जाएगा। बात आई समझ? दैट इज इक्वल टू, देखिए अब आ जाएगा 1/2 से इसको मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 3 आ जाएगा, 1/2 इससे भी मल्टीप्लिकेशन करूंगा 3 आ जाएगा, यहां पे भी 3 आ जाएगा, यहां पे भी -1 आ जाएगा, प्लस यहां से 0 आ जाएगा, यहां से
2 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इनको मल्टीपल ऐड करूँगा, देखिए क्या आता है, 3 प्लस ये ऐसे 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 5 यहाँ से 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यही 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, -1 -1 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू -1 + 0 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये इसको इस साइड से इक्वल आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 3 + 1 5 1 एंड -1 आ गया। तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या करूंगा मैं काम, देखिए यहाँ पे ये इन दो का सम तो इक्वल आ गया, इसके बराबर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के बराबर होता है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा 3 3 3 -1, देखिए इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल है। थोड़ा सा मैं यहां से इरेज करूंगा। अब मुझे ये प्रूव करना है। कुछ बच्चे यही तक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहां तक नहीं छोड़ते। ये ऑफ और मुझे पता है कि ये सिमेट्रिक है, ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, लेकिन एग्जामिनर को पता होना, एग्जामिनर को हमें प्रूव करके देना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेट हम यहाँ पे इसका प्रूफ देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट इसका नाम रखिए M रखिए, N रखिए, P रखिए, Q रखिए। P इज इक्वल टू हमारे पास ये है 3 3 3 -1। ये मुझे प्रूव करके देना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? ये मुझे पता है सिमेट्रिक है, सिक्यू से। एग्जामिनर को मुझे समझाना है एग्जाम में कि ये सिमेट्रिक है और ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दो को ऐड करके मुझे ये आ जाएगा। पहले मैं P को देखता हूँ, P ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 3 3 रो को इसमें चेंज करूंगा 3 -1 implies that P transpose is equal to P, hence P is a, therefore P is symmetric matrix। हो गया प्रूफ। अब वो वाली क्यों मैं रखूंगा, यहां से मैं इरेज करूंगा। ये आपको प्रूव करके देना है कि लास्ट में जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है कि सिक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर एग्जामिनर को अच्छे से समझ आएगा, नहीं बच्चे ने अच्छे से समझ आया है। क्यों मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्या है, 0 2 -2 एंड 0। देखो क्यों ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसको माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 0 -2 2 और 0 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू देखिए 0 2 -2 एंड 0 0 2 -2 एंड 0। जब मैंने 0 माइनस कॉमन निकाला है तो वहां पे क्या बच गया, 0 यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू, तो दैट इज इक्वल टू सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्रूफ हो गया P transpose is equal to P and Q transpose is equal to -2, that is equal to sickle symmetric matrix, that is equal to symmetric matrix। जब मैंने Q transpose निकाला यहाँ से, Q transpose is equal to 0 2 -2 and 2, that is equal to Q transpose is equal to माइनस बाहर निकालूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 0 2 -2 and 0, that is equal to Q transpose is equal to -Q, therefore Q is a sickle symmetric matrix, hence 3 5 1 -1 is a sum of symmetric and sickle symmetric matrix। ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, खाली आपको A जो है उसको A - A ट्रांसपोज और उसको क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A + A ट्रांसपोज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A + A ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्रिक। अब पार्ट नंबर सेकंड है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सेकंड। फिर से यही बोलता है, यही करना है, इसमें भी आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखनी है ये, लेकिन यहाँ पे अब ये 3x3 मैट्रिक्स चीज है। सेम वही करेंगे हम यहाँ से सॉल्यूशन इसका नाम A लिखेंगे तो इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये A है तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका,
6 माइनस 2 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1 3। देखिए इसको कॉलम में चेंज किया, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये इसका ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर, हम कहते हैं कि ये जो है ये हम बराबर रखेंगे किसको, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1 3 इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक में प्रूव करना है। सिमेट्रिक क्या मैंने रखा था अभी, जो मैंने बोला था आपको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक होता है, प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 1/2 ऐसे ही a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज, इन दो को ऐड करेंगे हम, a प्लस ए ट्रांसपोज 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12, माइनस टू प्लस -2 कितना हो जाएगा, -2 दैट इज इक्वल टू -4 हो गया। ये 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। वैसे -2 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -4, अच्छे से समझ आना है। 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6, -1 प्लस -1 -1 प्लस -1 -1 प्लस -1 दैट इज -2, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, -1 दैट इज इक्वल टू -1 दैट इज इक्वल टू -2, 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। ये हो गया ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। फिर ये 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, देखते हैं वो क्या आ जाएगा। 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, -2 माइनस, देखिए ये -2 फिर है माइनस बीच का ये वाला माइनस, फिर -2 प्लस माइनस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। वैसे ही 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये सारा की सारो जो है ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी, देख लेना आप। ठीक है, तो देखते हैं ये जो है इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये लिखूंगा दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ से ये है 1/2 इसको ये करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड हो जाएगा -2 2, फिर ये -2 3 -1 2 -1 एंड 3, यह आ जाएगा ना। तो यहाँ से प्लस 1/2 0 0, ये सारी की सारी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी आपको ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो बेटा यहाँ से तो यही है, यही से फिर से वापस आ इन दो को ऐड करके ये मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो 6 - 2 -2 6 -2 -2 3 -1 1 3। ठीक है, अब क्या करना है हमें काम, देखिए पहले ही हमें पता चला था ये जो ये मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अगर हम इसको चेंज करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन, ये नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका नाम आप रखेंगे फॉर एग्जाम्पल पी, ए जो है ये ए ट्रांसपोज सेम आ जाएगा, इसको नाम रखिए आप पी, इसका पी ट्रांसपोज फिर से वही आ जाएगा। ये जो है ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स दैट इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। ये तो हो गया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से है, वो आपको होमवर्क रहेगी। हाँ ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 खाली क्या है, ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये है सॉरी ये ऑब्जेक्टिव टाइप है कुछ, वो 11 एंड 12 वो मैं दिखाऊंगा आपको, एनसीईआरटी बुक पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट वो बिल्कुल सेम है, आपके लिए वो होमवर्क है। अब यहाँ पे अगर वो किसी को दिक्कत है कहीं पे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकता है सर यहाँ पे समझ नहीं आया है। अब मैं कोशिश करूँगा इस एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट करूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो मैं दिखा रहा था जिसके 2 पार्ट आपको होमवर्क हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे, बहुत ही इजी है। इफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये बोलता है अगर ये सिमेट्रिक है, देन फिर हमें बोलिए कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। फिर ए पार्ट है इसका सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है बी पार्ट है इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी पार्ट है इसका जीरो मैट्रिक्स, डी पार्ट है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा याद रखना, जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपको गिवन दी हुई है, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उन दो को आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर उसका सब्ट्रैक्ट करके उनका रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन करोगे। वो आप एग्जांपल कोई भी लीजिए, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए, आप उसका आप प्रूफ करके दीजिए कि वो उनका ये एग्जांपल करके आप वो प्रूव करके दीजिए, वो ऑलवेज होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप ध्यान में रखिए कि दे आर ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उनको मल्टीप्लिकेशन से ए बी माइनस बी ए निकाल दोगे तो वो ऑलवेज होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो आप देख सकते हो, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए और फिर उसका प्रूफ करके आपको ये मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, इस पार्ट में आप कोई भी सिमेट्रिक एग्जांपल लीजिए, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए और फिर देखिए कि ये प्रूव हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बहुत इजी है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? बोलता है इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये एक मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई के बराबर निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू आपको यहां से निकालना है। देखिए क्या करना है आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रखना है। ए ये है तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करना है। देखिए ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया ट्वाइस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो 0 बन जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 बन जाएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ट्वाइस कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1001। अब क्या आप इसके आगे करोगे काम, इसके आगे आप करोगे का 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। देखिए 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू आप निकालेंगे 90 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू π/3। तो अल्फा का वैल्यू जो होगा वो π/3 इसका आंसर आ जाएगा। वो आप ऑप्शन में देखेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू π/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये इसके साथ ही ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें मैंने होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको 2 पार्ट होमवर्क रखी है। आई होप कि वो भी आपको अच्छे से आएंगे। खाली वहाँ पे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो जैसे मैंने 2 पार्ट किए हैं वैसे आपको आगे के 2 पार्ट्स भी करने हैं। होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आ जाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलिए।